भगवान कृष्ण का जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को हुआ था। इस महत्वपूर्ण दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसे भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण के जन्म की तिथि हिंदू पंचांग के हिसाब से हर साल बदलती है, लेकिन आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह अगस्त या सितंबर के महीने में होता है। भगवान कृष्ण के जन्म के इस महत्वपूर्ण दिन पर व्रत रखा जाता है, भजन गान किया जाता है और कृष्ण के जीवन के किसी घटना का पुनराचरण किया जाता है। भगवान कृष्ण और कालिया नाग की लड़ाई भगवान कृष्ण के बचपन के दिनों में घटित हुई थी। यह कहानी भगवान कृष्ण के एक प्रसिद्ध लीला का हिस्सा है, जिसमें वे कालिया नाग के साथ युद्ध करते हैं। कालिया नाग का अडिग समुद्र में एक बड़ा गुफा था, जिसमें वह रहता था। वह समुद्र को अपने वश में करके समुद्र देश के लोगों को डर में डाल दिया था। एक दिन भगवान कृष्ण और उनके खेलने के साथी गोप बच्चे गोकुल की वनमाला में खेल रहे थे। भगवान कृष्ण ने अपने खेलने का मकसद पूरी तरह से नहीं समझा और उन्होंने वनमाला के किनारे पर जाकर बड़े पेड़ की ओर जाकर एक किनारी गूंथ लिया। कृष्ण का व्यवहार ने वनमाला के लोगों को असहमत किया और वे उन्हें कह दिया कि यह बड़ा पेड़ कालिया नाग का है, जिसने यह स्थल अपने अधिकार में किया है। कृष्ण ने कालिया नाग के साथ मुकाबला करने का निश्चय किया। वे समुद्र के किनारे पर गए और वहां कालिया नाग को देखा। वे समुद्र में उतरे और कालिया नाग के साथ मुकाबला करने लगे। कृष्ण और कालिया नाग की लड़ाई काफी भयंकर थी। कालिया नाग ने अपनी बड़ी और अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके साथ खूबसूरत नृत्य किया और उसकी असंभावित शक्तियों को परास्त किया। आखिरकार कृष्ण ने कालिया नाग को पकड़ा और उसकी सिर पर एक पैर रख दिया। कालिया नाग को बहुत दर्द हो रहा था और वह माफी मांगने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने उसको समुद्र से बाहर निकालने की शर्त रखी कि वह अब से समुद्र में नहीं आएगा और वापसी से समुद्र को छोड़ देगा। कालिया नाग ने इस शर्त को स्वीकार किया और भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे पर लौटने पर उसे बचाने के लिए वनमाला के लोगों के साथ खेलने का मकसद समझाया। इस घटना के बाद गोप बच्चे और वनमाला के लोग भगवान कृष्ण के अत्यंत आदर्श और दिव्य शक्तियों को देखकर अत्यंत प्रशंसा करने लगे और उनके आगमन को खुशी से मनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण की आदर्श शक्तियों और उनके अद्वितीय लीलाओं के माध्यम से वे अपने भक्तों की सहायता करते थे और दुश्मनों को परास्त करते थे। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान शांति, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किया जा सकता है।